पिछले 35 सालों से कश्मीरी पंडित जम्मू, उधमपुर, दिल्ली और बाकी जगहों पे एग्जाइल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो हर वक्त ये कहा जाता है कि कश्मीरी पंडितों की कश्मीर वापसी की बात की जाएगी, उस पर प्लान मरतब किया जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। कानून कश्मीर एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने 98 में, जो कि कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशन है, 92 में ही एक मार्गदर्शन के जरिए होमलैंड की कॉन्सेप्ट को आगे रखा था। लेकिन 35 साल के बाद भी न तो यूटी गवर्नमेंट न तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कोई बात कर रही है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं अजय चरंगू, ये चेयरमैन है जो परम कश्मीर के। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। 35 साल हो गए अब एग्जाइल को, और 35 साल एक बहुत लंबा फासला था और बहुत सारे अप डाउन्स हुए हैं। सिक्योरिटी के तनाजुर से भी देखें, गवर्नमेंट्स बदली, सेंटर में बदली, जम्मू कश्मीर यूटी बना, लेकिन ये जो कश्मीरी पंडित का मसला है, और आज 11 साल मोदी सरकार के भी हो गए हैं। पिछले 11 साल में भी कश्मीरी पंडित का आपको क्या लगता है कि कुछ हुआ है प्रोग्रेस, या आपको लगता है कि अभी भी वो डगमगा रहा है? भारत सरकार मूलभूत जो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके की लड़ाई चल रही है उसको मानती ही नहीं है। 35 साल में जिस कारण से कश्मीरी हिंदुओं पे हमला हुआ वही कारण था जब पहलगाम मैसेकर हुआ, वही कारण था। और भारत सरकार अभी तक जो वो पूरी रूपरेखा है इस लड़ाई की, जिसको हम कहते हैं कि भाई आतंकवादी एक ऐसे युद्ध की यहाँ पे के सिलसिले को चला रही है जिसको वो जिहाद बोलते हैं। तो हम कहते हैं कि इस जिहादी वॉर फोरम का संज्ञान अभी भारत सरकार ने नहीं दिया। भारत सरकार ने इस बात का संज्ञान भी नहीं लिया कि वहां पे रिलीजियस क्लींजिंग, जीनोसाइड हुआ है। इसलिए जो मूलभूत विषय हो, जब उसको भारत सरकार माने ही नहीं, तो बार बार इन घटनाओं का बार बार ये घटनाएं होती रहेंगी। और मैं अभी भी समझता हूं कि इतनी बड़ी सफलता ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हुई, उसके बाद भी अगर वो मूलभूत विषयों की तरफ नजर नहीं रखे, मूलभूत विषयों को सामने नहीं रखे, उसको एड्रेस नहीं करी, और मूलभूत विषयों में तो कश्मीरी हिंदू जीनोसाइड ये बेसिक इशू है। भारत सरकार इसको अभी नहीं मानती है, राजनीतिक तंत्र इसको नहीं मानता है। तो इसके कारण कश्मीरी हिंदुओं की बात, तो वो मूलभूत जो उसका उनके समस्या का जो निराकरण हो जाए, वो बात नहीं होगी। भारत सरकार इस दिशा में जाएगी नहीं। तो और हमारा मानना है, हमने बार बार कहा है कि आपने कश्मीरी हिंदुओं के जिनोसाइड को इग्नोर किया तो ये बढ़ेगा, ये घटनाएं फिर से होंगी, ये सिलसिला थमेगा नहीं। लेकिन अगर हम पिछले 11 साल की बात करें, मोदी सरकार के आज 11 साल कंप्लीट हो गए हैं, और क्या लगता है आपको, जो एक्सपेक्टेशंस आपकी थी कश्मीरी पंडितों की एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन की, क्या आपको लगता है उसमें कोई प्रोग्रेस हुई है? अगर हुई है तो क्या हुई है, अगर नहीं हुई तो क्या आप चाहते हैं? मैं समझता हूं कि भारत सरकार की जो पॉलिसी ये पहले से भी ज्यादा विकृत हो गई है। मैं मानता हूं कि अमित शाह जी की जो हैंडलिंग जम्मू कश्मीर में, खास तौर से हिंदू के बारे में जो आघात हुए हैं, यहाँ पे जो हमले हुए, उसके बारे में एक संवेदन, जिसको आप शून्यता की बात है। भाजपा की लेवल पे कश्मीरी हिंदुओं के बारे में कोई भी ऐसी योजना, नई योजना या पुरानी योजना भी, जिसको ठीक तरीके से करना, ऐसा काम नहीं हुआ है। भारत सरकार का ये समझ सिर्फ कश्मीरी हिंदू की समस्या के प्रोपेगेंडा का राजनीतिक उसका फायदा लेना, लेकिन सही मानों में जो उनके लिए करना है वो उन्होंने कभी नहीं किया है। इसलिए ये 10 साल का टाइम, मैं तो कहता हूं कि अगर मैं ज्यादा बड़ा कोई वर्ड, एक फेलियर का टाइम रहा है। और ये एक, जिसको आप कहें, एक अंग्रेजी में कहते हैं अपैथी का, संवेदन शून्यता का एक समय रहा है कश्मीरी हिंदुओं के लिए। भारत सरकार ने अपने आप को इतना आगे लाया है कश्मीरी हिंदुओं की समस्याओं को नजरअंदाज करने में, अपने जो इनसे पहले जो गवर्नमेंट्स थी, मुझे लगता है कि उनको भी पीछे छोड़ दिया। अच्छा, जो आपका होमलैंड का कॉन्सेप्ट था, जो 92 में मार्गदर्शन के जरिए आपने प्रस्तुत किया था, सामने रखा था 92 में, 92 में, वो क्या आपको लगता है अभी रेलिवेंट है? और क्या आपको लगता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी आवाज़ें हैं कि हमें अपने अपने घरों में जाना, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सेपरेट होमलैंड का, ये सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। अभी पहलगाम में जो हुआ, इसके बाद इसकी रेलेवेंस और भी निखर के सामने आई है। और मैंने बार बार आपके माध्यम से कहने की कोशिश की, और वैसे भी हम कहते आ रहे हैं कि भाई कश्मीर घाटी में, कश्मीर घाटी का विभाजन करके वहां पे कश्मीरी विस्थापित हिंदू को स्थापित करने के लिए एक पंग कश्मीर यूनियन टेरिटरी का निर्माण होना चाहिए। मैं ये सिर्फ कश्मीरी हिंदू के जीनोसाइड के निराकरण के लिए नहीं बोलता हूं।
कश्मीर में जिहाद को खत्म करने के लिए अगर कोई एक बात डिसाइसिवली काम कर सकती है तो वो कश्मीर के विभाजन और वहां पे हिंदुओं के लिए एक जगह बनाने की बात है। इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं कि ये रेलेवेंट स्ट्रेटेजिकली है, ये फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल पीस ये रेलेवेंट है। अगर इस बात को नजरअंदाज करे, जीनोसाइड को नजरअंदाज करे और पन कश्मीर के बनाने की बात को नजरअंदाज करे, आतंकवाद खत्म नहीं होगा, इसका फैलाव हुआ होगा और इसकी जिसका पुनरावृत्ति बार बार होती रहेगी। लास्ट में पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है ये टाइम है कि अब सरकार को जो कश्मीरी पंडित रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड्स हैं, उनको बिठा के बातचीत करनी चाहिए कि आखिर किस तरह आगे बढ़ना है, रिहैबिलिटेशन का या कुछ? नॉर्मल तो किसी भी गवर्नमेंट का एक रोल रहता है, जब एक इंटरनेशनल तरीके की एक समस्या हो जहां पे जीनोसाइड हुआ हो, ऐसी किस्म की बातें होनी चाहिए थी। मैं फिर से कहूंगा, कश्मीरी हिंदुओं के लिए तो मुझे नहीं लगता कि वो किन से बात करते हैं, लेकिन जो आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पे जो कश्मीरी हिंदुओं के लिए काम करते आ रहे हैं, उनके साथ भारत सरकार से संबंध लगभग जीरो के बराबर है। और मैं आपको ये भी कहता हूं कि जो एंगेजमेंट भाजपा के पहले जम्मू कश्मीर की सारी लीडरशिप के साथ और खासतौर से हिंदू लीडरशिप के साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज में काम कर रही है और पॉलिटिकल पार्टीज के बाहर भी काम कर रही है, उनके साथ कोई एंगेजमेंट नहीं हुआ है। हमारे होम मिनिस्टर जी कट ऑफ हैं फ्रॉम द एक्चुअल रियलिटी ऑन द ग्राउंड। उनको अपनी एंगेजमेंट बनानी चाहिए, क्यों नहीं है? नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी तो यह है, वो कोई भगवान नहीं है कि वो सारी बुद्धिमत्ता उनके पास है, ऐसी बात नहीं है। वो बार बार फेल हो रहे हैं ग्राउंड पे। इस बात का आंकलन करके उनको समझना चाहिए कि उनकी जो फीडबैक ग्राउंड का है वो अधूरा है या शायद वो गलत है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।